कि शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। जैसे रागनीय गुरुजी की नशा, दहेज, निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या भारी, इन चारों से बच के रहना बहुत बुरी बीमारी। पहला रोग नशे का, उसे चौड़े में मरवा दे, और नाली में कद गाड़ी में कद थाली में गिरवा दे। सुल्फा गांजा भांग धतूरा टीवी दम करवा दे, और खुद ब्याही का जूत कद निज बालम पे पड़वा दे। बर्तन तक गिरवी धरवा दे, टूम ठेकरी सारी, और इन चारों से बच के रहना बहुत बुरी बीमारी। नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनका संवाददाता मेरी शोगी योगेंद्र प्रजापति और नरेंद्र कुमार। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं रागनी के प्रसिद्ध कलाकार बलराम भैसला जी। तो उनसे कुछ हम जानकारियां करेंगे, आप हमसे जुड़ते रहिए। तो सर, मैं आपसे पहले आपका जो बचपन का जो सफर था वो कैसा रहा, और रागनी की जो प्रेरणा थी वो आपको कहाँ से मिली है? ये बचपन का सफर रहा जी। हमारे गांव में जो स्कूल था उसमें प्रोग्राम हुआ करते थे जी। तो हम भी जाते थे पढ़ने के लिए। तो जब रागनी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें हमारी संस्कृति झलक रही है। तो मैं सोचता था कि क्यों ना अपनी संस्कृति बढ़ाई जाए, और हम युवा नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा संस्कृति को। तो फिर हमने गानी शुरू की, पहले गांव के स्तर पे, फिर और 2-4 गांवों में जाने लगे, फिर जिले में जाने लगे। अब इस तरह से सभी का प्यार मिलता रहा कि भाई हाँ, लड़का अच्छा गा रहा है और अच्छी सांस्कृतिक चीज गा रहा है। तो सबका बहुत ज्यादा प्यार मिला है और सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है। और आज अभी जो हमारे भाई हैं, आप प्रोग्राम में भी आए हो, सभी बहुत ज्यादा प्यार सम्मान के साथ में। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप इस कार्यक्रम में निकले इस रागनी की दुनिया में, तो आपके परिवार की तरफ से विरोध मिला या सहयोग मिला? हाँ, वो तो जब थोड़ा शुरू में चलते हैं ना, सभी का थोड़ा विरोध रहता है। और मैं तो सबसे ये कहूंगा कि विरोध मत करो, क्योंकि हमारे गुरुजी बताए रहे कि भाई जो अगर एक पथ आपने पकड़ लिया तो उसमें आप निश्चित ही मुकाम को पालोगे। और हम जैसे गाया करते थे तो घर वाले सोचते थे अरे क्या रागनी वागनी गा रहा है, लेकिन अब पूरी सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने हमारा नाम किया है, और कहीं जाते तो उनको सम्मान मिलता है, कुछ पैसे कमा के भी हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा कमा के देते तो अच्छा लगता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, आपके रागनी के जो कलाकार रागनी के जो गुरु हैं आपके कौन हैं? हमारे जो गुरुजी हैं जी, आदरणीय सुरेंद्र भाटी जी, कुलीपरार से, ग्रेटर नोएडा से, बहुत अच्छे कलाकार है। बहुत प्यार और सम्मान हमें दिया है, बड़ी शिद्दत के साथ में हमें सिखाया है और अच्छे आचरण सिखाए हैं। अच्छा, आप ये बतलाइए, इस आगे को बढ़ने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परिवार का और समाज का विरोध करना पड़ा, या आपको सहयोग मिला है? नहीं, समाज से तो बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। पूरा गांव है हमारा, सभी से सहयोग है। और आप हमारी शायद रील देखते होगे तो उसमें हमारे सब नौजवान भाई रहते हैं, वे सहयोगी हैं। कि कभी मैंने एक आगे भाई रात के 12 बज रहे हैं तो वो मुझे लेने चले जाते थे, छोड़ने जाते थे, प्रोग्राम में सुनने के लिए बैठ जाते थे, अपने घर वालों से लड़ाई कर लेते थे मेरे चक्कर में कि भाई हाँ भाई आगे जाना चाहिए, लड़का इसमें टैलेंट है। अच्छा, कुछ महिलाएं रागनी के कार्यक्रम में आ रही हैं मंचों के माध्यम से, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? वे सभी से मेरा तो यही है कि मंच की मर्यादा को सभी ध्यान में रखें, और जैसा आप पब्लिक को परोसोगे वैसा पब्लिक फिर आगे भी अगले कलाकारों से चाहेगी। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि मंच की मर्यादा को सभी बनाए रखें, मर्यादा में रह करके काम करें। यही हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि हम समाज को क्या संदेश दे रहे हैं ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अच्छा, क्या युवा, हमारे देश के युवा रागनी की दुनिया में उतरे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? जो रागनी की दुनिया में उतरना चाहते, तो रागनी तो ऐसी चीज है, उनमें इतना ज्ञान है और हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है, उनको तो आना चाहिए जो आना चाह रहे हैं। क्योंकि जो आना नहीं चाह रहे उनके लिए तो कोई भी फील्ड सही, वो किसी भी फील्ड में नहीं जाएंगे। लेकिन जो आना चाह रहे हैं वो बिल्कुल आए और शिद्दत के साथ में गाएं, बिल्कुल संस्कृति को बढ़ाएं, और सभी से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ये भी वो है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो सब आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा सर, आप ये बतलाइए कि आपकी सबसे पहली रागनी कहाँ पर हुई, किस मंच पर हुई, और उस समय का अनुभव आपका कैसा था? सबसे पहले तो मैंने एक सरस्वती वंदना ही गाई थी स्कूल में ही जी। हाँ, मैं मन से तुझे मनाऊं वीणा धारनी, रजले के तिलक चढ़ाऊं वीणा धारनी।
ये थी। और फिर जो हमारी पहली रागनी आई थी यूट्यूब के ऊपर, वो थी राजा हरिश्चंद्र के किस्से की। जी। चीस लाग रही चस चस हो रही कोई गात बोचियो मेरा, और जीते जी पा लेगी मेरी माँ ने खरियो मेरा। ये आपने गाई थी। हाँ। तो इसे आपको अनुभव कैसा हुआ आप? अनुभव अच्छा हुआ, पूरे गांव में सब लोग कहने लगे अरे ये तो हमारे गांव के लड़का है, ये गा रहा है, अच्छा गा रहा है। मैंने कि चलो जी, थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ भाई गाना अच्छा है। तो आप अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में अवगत कराएंगे। अब जो है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रागनी के थ्रू ही मैं कोई अच्छी चीज लाऊं, और रागनी इतनी अच्छी हो कि मैं उनको संदेश ऐसा पहुंचा सकूं कि सब अपने परिवार से प्यार करें। माँ बापों की जो हमारे लिए दायित्व है, माँ बापों को सेवा करें, और समाज में किस तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं उनसे दूर हो। तो मैं ऐसी चीज को सोच रहा हूँ, उन चीजों को मैं अच्छे पर्दे पे लाऊं और सभी के द्वारा पहुंचाऊं। और आप देखते भी होंगे मैं ज्यादातर जो इन्हीं चीजों पे लिखता भी हूँ, और किसी अच्छे कवि द्वारा लिखी गई है बहुत ऐसी चीज, उनको गाता भी हूँ। अच्छा, मेरा सवाल और है आपसे कि एक रागनी मनोरंजन का साधन रह गया है, या देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, या समाज को जागरूक करने का साधन है? अब जब से सोशल मीडिया आई है, लोग बाग आप देख रहे होंगे कि नए नए बच्चों में रागनियों का क्रेज है। अब वो शब्दों पे गौर करने लगे कि भैया रागनी में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज होती है। तो नए बच्चे जैसे हमारे से जो जुड़े हुए हैं ज्यादातर, वो 40 से 45% जो है 18 से और 30 की उम्र के ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो यानी कि युवा सुन रहे हैं रागनियों को। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि रागनियां युवा सुन रहे हैं, और संस्कृति हो सकता है बढ़ेगी। रागनी खत्म तो होने वाली नहीं है। कोई कह रहा है कि रागनी खत्म, रागनी कभी खत्म नहीं होंगी। हाँ, लेकिन नए नए रूप में वो आती रहेंगी। भाई किसी ने पहले कैसे गाई, पहले मटके पे, घड़वे पे, इस तरह से बिगर माइक के गाते थे। आज वही घड़वा जो और एक्स्ट्रा हो गए हैं, वो आकर के अब माइक पे आने लगे और अच्छे लगने लगे। और जो नए नए गाने आ रहे हैं उनमें देखते होगे आप, उनमें भी घड़वा लग के आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। तो आपकी शादी हो गई? हाँ जी, शादी होगी। लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज, घर वालों की मर्जी से। घर वालों की मर्जी? हाँ जी। अच्छा, कितनी उम्र में आपने रागनी की दुनिया में कदम रखा है? मैं 10-11 साल का रहूंगा। 10-11 साल की उम्र? हाँ जी, हाँ जी। अभी समय आपकी उम्र कितनी है? मेरी 12 मार्च 2026 को 30 साल हो जाएगी। 30 साल हो गए। अच्छा, एजुकेशन क्या रही होगी आपकी? एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, और CGL निकाला है मैंने प्री, जी। CHSL निकाला है, MTS निकाला है, रेलवे ग्रुप D से रह गया था, NTPC को फर्स्ट पेपर निकाल लिया था। जी। हाँ, तो पढ़ाई में भी अच्छे रहे, अपने स्कूल के टॉपर रहे हैं। अच्छा, आपकी पत्नी आपको क्या महसूस करती हैं जैसे आप रागनी की दुनिया में आते हैं? नहीं, वो मंच के माध्यम पर सभी प्रकार का रस होता है, नहीं, तो बिल्कुल क्या सहयोग करती हैं आपका? नहीं, वो पूरा सहयोग करती है। और वो उनको पता है कि कौन, क्योंकि पता चल जाती है ना आदमी के आचरण से कि आदमी कैसा है, तो वो पूरा सहयोग करती है। नहीं, जैसे आपके मंच पर आपके साथ में महिला भी मतलब जो गाती हैं, हाँ। और महिला भी हर रस को लेकर के आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय पर आप क्या महसूस करते हैं? तो मैंने तो ज्यादातर ऐतिहासिक रागनी गाई है, ज्यादातर ही। और महिलाओं के साथ वैसे बहुत कम गाई है, अकेले ने ज्यादा गाई है। अकेले ने ज्यादा गाई? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप ये बतलाइए, एक और मेरा आखिरा आपसे सवाल रहेगा जी जी। कि इस रागनियों से आज के युवाओं पर क्या फर्क पड़ने वाला है? रागनियों को सुनने से उनके जो जीवन में माँ बापों की जो सेवा नहीं कर रहे कुछ लोग, वो माँ बापों की सेवा करेंगे, भाईचारे में बैठना शुरू करेंगे। भाईचारे की कदर, घर परिवार की कदर, बहन जी की कदर, और क्या हमें करना चाहिए मेहनत के लिए भी, कि कोई मुकाम पाना है तो वो कैसे पाया जाएगा, वो भी हम अपनी रागनियों के द्वारा दर्शा रहे हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। जैसे रागनी गुरु जी की, नशा, दहेज, निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या भारी, इन चारों से बच के रहना बहुत बुरी बीमारी। पहला रोग नशे का, उसे चौड़े में मरवा दे, और नाली में कद गाड़ी में कद थाली में गिरवा दे। सुल्पा गांजा भांग धतूरा टीवी दम करवा दे, और खुद ब्याही का जूत कद निज बालम पे पड़वा दे। बर्तन तक गिरवी धरवा दे, टूम ठेकरी सारी, और इन चारों से बच के रहना बहुत बुरी बीमारी। वाह वाह वाह, कमाल कर।
बहुत कमाल कर दिया आपने तो। बहुत बढ़िया। तो तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।